जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो 2018 के हों, चाहे 2020 के, चाहे 2022 के, सभी पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहा जीके जीएस का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो दोस्तों इंडोनेशिया था। कौन था? इंडोनेशिया। एशियाई खेल दो एशियाई खेल 2018 एशियाई खेल जो कि आपका 2018 में हुआ था, उसका मेजबानी किस देश ने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों सभी को पता होगा, ये आसान प्रश्न है। 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है एसएससी जीडी में और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न फिर से आपका, जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था? तो कौन से वर्ष में लिखा था? तो दोस्तों 1356 में लिखा था। वर्ष 1356 में लिखा था। तो ऑप्शन 4 जो कि है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? तो दोस्तों जो नारियल के छिलके होते हैं वो आपके स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कला और संस्कृति से, और कला संस्कृति से आपके 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गए, ठीक है, जनजाति हो गई, कोई उत्सव त्यौहार वगैरह हो गया। इसके अलावा आप देखे होंगे कि बहुत सारे आपके वादक यंत्र हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए। ठीक है, ये सब आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें जरूर। यहाँ से 100% आपके प्रश्न बनेंगे, 100% बिल्कुल। ठीक है, 100% बोल रहा हूँ। तो ये रहा प्रश्न, पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो पाइका है वो आपका झारखंड में किया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित है, या झारखंड राज्य का पाइका एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। कई प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न फिर से कला और संस्कृति से है, राम नवमी का त्योहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? चैत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र में। ठीक है, हिंदुओं का जो नया महीना होता है वो आपका चैत्र माह में, जो आपका रामनवमी का जो वो निकलता है जुलूस, ठीक है, उसी को आपका ये हिंदू माह का त्यौहार कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा नया महीना सभी लोग क्या है कि जनवरी के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आपका महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी मनाया जाता है त्यौहार, वो भी आपका हिंदू नववर्ष के त्यौहार के लिए रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुड़ी पाड़वा आप शूट आउट एक बडाला मूवी में देखे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों वो है आपका आर्टिकल 76। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो 51A में है। ये प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके?
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। कौन से 50वें मुख्य न्यायाधीश है? कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न तो ठीक है, सही है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका? सिस्मोग्राफ का। किसका? सिस्मोग्राफ का। ठीक है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए, ध्यान रखना, कंपन को मापने के लिए। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, सिस्मोग्राफ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। ठीक है। और 51A वाला अभी फिलहाल में दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, और जो कि मैं आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में करवा रहा हूँ वही सेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करें। ठीक है, तो ये सही मिलान है आपके। तो आपका जो पहला है कृषि आधारित उद्योग, उसका राइट आंसर क्या होगा? रेशम टेक्सटाइल। क्या है? जो रेशम है वो किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। तो पहले का ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है आपका सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन सा? वेल और आपका सेल। ठीक है ना, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग हैं। तीसरा है सी, निजी क्षेत्र उद्योग। तो इसका हो जाएगा आपका पहला। तो निजी क्षेत्र उद्योग होटल, रेस्टोरेंट, ये तो आपके निजी है ना, मतलब आप खुद खोल सकते हो, निजी है। ठीक है। और डी का हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। तो कौन सा बताया? खनिज कौन होते हैं आपके? इस्पात हो गया, लोहा, ये तो सभी आपके खनिज ही तो हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो। अगला प्रश्न जनगणना से है। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो जब आपकी जनगणना हुई थी 2011 में, उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस प्रश्न को नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न रिपीट जरूर होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ODI क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो किस वर्ष जीता था? तो 2011 में जीता था। ठीक है, ODI क्रिकेट विश्व कप। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? किन्नर सभी लोग जानते होंगे। तो किन्नर यानी ट्रांसजेंडर का नाम है नर्तकी नटराज। क्या नाम है? नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न भी अच्छा है, इसको नोट कर लो, काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और आसान प्रश्न भी हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसे हम क्या कहें? कौन सी अपक्रिया कहते हैं? उसको हम अपचयन की अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो किसका? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। किसका? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जरूर पढ़ें, वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं खाद। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना का भी बहुत पूछा गया है SSCGD में। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष देश में शुरू हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 में शुरू हुई थी। अगर पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में शुरू हुई थी, दूसरी 1956 में, तीसरी 1961 में। ठीक है, अगला देखो। अगला देखिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपका मत डालने का कर्तव्य एक आपका मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी आपके मूल कर्तव्य हैं। अगला देखिए, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, जिसे हम RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका प्रश्न पूछा जाता है, इसका स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण शायद 43 या 48, मेरे ख्याल से 43 में हुआ था, इसको देख लेना। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
ये बैंकों का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, नोट यही जारी करता है। डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो दोस्तों मुक्त व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है और आखिरी, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे हम NATGRID नेट ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो किसको? पीयूष गोयल को। किसको? पीयूष गोयल को। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे प्रश्न जो कि आपका SSC GD में पूछे हुए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं मिस्टेक नज़र आई हो या कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।